गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डे 48 करेंगे फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डे 48 करेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि डे 47 के लेसन का अभ्यास आपने अच्छी तरह से किया होगा और सारे सेंटेंसेस और सारे उसकी मीनिंग्स और उसकी प्रैक्टिस आपने सब अच्छी तरीके से की होगी फ्रेंड्स। और मन लगा के आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अभ्यास कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फ्रेंड्स कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। चलिए आज डे 48 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देखते हैं फ्रेंड्स। पहले अनमोल वचन देखते हैं फ्रेंड्स। सॉरी। जिंदगी कोई जुआ नहीं, जंग है। यहाँ जीत का फैसला पासा नहीं, आपका परिश्रम करता है। राइट फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलिए आज देखते हैं कि आज के लेसन में क्या है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कल हमने फ़ोन पर संवाद शुरू किया था, चलिए आज उसे जारी रखते हैं। फ़ोन पर बात करते समय ज़रा ठहरिए, ज़रा लाइन पर रहिए, कहना हो तो प्लीज़ बी ऑन द लाइन, जस्ट अ मिनट प्लीज़, प्लीज़ होल्ड ऑन, वुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन। इनमें से कोई भी एक कहें। ठीक है ना फ्रेंड्स, इन चारों में से आप कुछ भी एक बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपके लिए फ़ोन है, कहने के लिए यूं कहें, सर देयर इज़ अ कॉल फॉर यू। लाइन पर श्री रवि हैं, कहना हो तो सर मिस्टर रवि इज़ ऑन द लाइन कहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। वे दूसरे फ़ोन पर बात कर रहे हैं के लिए यूं कहें, सर ही इज़ स्पीकिंग ओवर द अदर लाइन। जी वे बाहर गांव गए हैं, अगले हफ्ते ही लौटेंगे। कहना हो तो सर ही इज़ आउट ऑफ टाउन एंड विल बी बैक ओनली नेक्स्ट वीक कहें। ओके फ्रेंड्स, ये सब डेली यूजेस के सेंटेंसेस हैं फ्रेंड्स। यह हमारे डेली दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल होता है इनका। वे छुट्टी पर हैं के लिए कहें, ही इज़ ऑन लीव। वे बाहर गए हैं, कहना हो तो ही हैज़ गॉन आउट कहिए। वे खाना खाने घर गए हैं, कहना हो तो कहिए, ही हैज़ गॉन होम फॉर लंच। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कब तक लौटेंगे पूछना हो तो सवाल करें, व्हेन विल ही बी बैक। अगर जवाब मिला कि वे बाहर गांव गए हैं, ही इज़ आउट ऑफ टाउन, ही इज़ आउट ऑफ टाउन, तो कब लौटेंगे के लिए सवाल यूं करें, व्हेन इज़ ही रिटर्निंग। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगर पता चला कि वे छुट्टी पर हैं तो दोबारा कब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे पूछने के लिए, व्हेन इज़ ही रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी पूछिए। अगर कहना हो ठहरिए मैं देखता हूँ कि क्या वे अंदर हैं तो ऐसा कहिए, जस्ट अ मिनट प्लीज़, आई विल फाइंड। आयल, इसको फ्रेंड्स आयल पढ़ेंगे, ये WILL विल है, विल को शॉर्ट में लिखा गया है फ्रेंड्स,
इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स ग्रामर में, क्योंकि हम ग्रामर तो ऑलरेडी उसकी स्टडी कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में हम वहाँ विस्तार से बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसका मतलब आई विल होता है, आइल भी पढ़ते हैं इसको फ्रेंड्स। आइल फाइंड आउट वेदर ही इज़ अवेलेबल। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर कोई फ़ोन पर पूछे क्या मैं मिस्टर सलीम से बात कर सकता हूँ, कैन आई स्पीक टू मिस्टर सलीम। देखते फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो उस नाम के यहाँ कोई नहीं है, जैसे तो उस नाम के यहाँ नहीं, उस नाम का यहाँ में के प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई फ्रेंड्स। उस नाम के यहाँ कोई नहीं है का यहाँ कोई नहीं है ऐसा होगा। कहना हो तो कहें सर नोबडी इज़ हेयर बाय दैट नेम, या सर नोबडी बाय दैट नेम हेयर। इन दोनों में से सेंटेंसों में से एक बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक तरीके से की स्पीकिंग है फ्रेंड्स। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एकदम से फ्लुएंसी नहीं आएगी आपके अंदर कि आप एकदम से फ्लुएंट बोलने लग जाए इंग्लिश ना। आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। ये बहुत बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है फ्रेंड्स, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये तो अभी गागर भर है, अभी तो सागर भर बहुत है फ्रेंड्स। लेकिन हमारी ये जो इंग्लिश की जर्नी है ये हमारी लगातार चलती रहेगी फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है इस कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी जर्नी रुक जाएगी ना, हमारी जर्नी चलती रहेगी फ्रेंड्स। जब तक हम लोग एक सही मुकाम ना हासिल कर लें तब तक हमारी ये जर्नी चलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। क्या कुछ खास खबर है, क्या उसने कुछ कहना है, ऐसे सवाल कैसे करें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में कल देखेंगे। अब अभ्यास की तरफ मुड़े। चलिए फ्रेंड्स, अब अभ्यास की तरफ मुड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभ्यास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ बी ऑन द लाइन, जस्ट अ मिनट प्लीज़, प्लीज़ होल्ड ऑन, वुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन, sir, there is a call for you. Sir, Mr. Ravi is on the line. Sir, he is speaking over the other line. Okay, friends? चलिए. Sir, he is out of town and will be back only next week. He is on leave. He has gone out. He has gone home for lunch. When will he be back? When is he returning? When is he reporting for duty? Okay, friends. Just a minute, please. I'll find out whether he is available. Can I speak to Mr. Salim? Sir, nobody is here by that name. Sir, nobody by that name here. Okay, friends. हमने सारी प्रोनाउंसिएशन कर लिए फ्रेंड्स, सारी प्रैक्टिस कर ली, और आपको आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं देखते हैं आप कि यूट्यूब में ऐसे क्या बहुत सी वीडियो होती हैं जो आके एकदम से फ्लुएंट तरीके से बात करते हैं, फ्लुएंट तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारा एक बेस बनाना, हमें एक शुरुआत करनी है, तो उसमें हमें ऐसी तरह से अगर हम फ्लुएंट बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो ऐसे बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि अब हमें ये भी तो पता करना है कि व्हाट का इस्तेमाल कहाँ है, व्हेन का इस्तेमाल कहाँ है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। कम से कम हमें रूल्स तो कुछ मालूम होनी चाहिए ना, बेसिक ग्रामर के, तभी तो हम कुछ उसको समझ पाएंगे। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा फ्रेंड्स, लेकिन हमें एक जिसको हम कुछ सिखाते हैं तो उसको नींव से सिखाना चाहिए, बेसिक लेवल से। तो अगर मैं आपसे ही अगर एक फ्लुएंट तरीके से बात करूंगा, तो अगर आप बेसिक लेवल की इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स।
अच्छी बात है कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, स्पीकिंग न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए इंग्लिश की, सॉन्ग सुनने चाहिए, ठीक बात है। लेकिन कम से कम हमें एक अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें बेसिक लेवल एक नींव से शुरू करनी चाहिए। फिर धीरे 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 हमारी जब आदत बन जाएगी फ्रेंड्स, आदत पड़ जाएगी तो हम अब ऑटोमेटिकली फ्लुएंट तरीके से बात करने लगेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मेरा तरीका तो यही है फ्रेंड्स कि मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझाऊं कि जिससे जिससे आप लोग समझें कि अब ये जो मैं सेंटेंसेस करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये डेली यूजेस के हमारे पास 60 लेसन हैं इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के। अगर और मैंने सारे ऑलरेडी 48 आज 48 लेसन हम कर रहे हैं ऑलरेडी। मैंने 60 लेसन हमें करने हैं और इसको आपने अगर पूरी तरह कर लिया मन लगा के तो आप डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलने लगेंगे फ्रेंड्स पूरी। अब आप तो आप काफ़ी हद तक बोलने भी लगे होंगे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब डिस्कस और बातें बाद में होंगी फ्रेंड्स। अब आपको इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ये भी बताइएगा कि आज का लेसन कैसा था। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो, आप उससे कुछ सीख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।